कहते हैं अगर आप में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो तो आपके लिए कोई काम बड़ा नहीं होता। आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाते हैं जो अपनी मेहनत और समर्पण से न केवल समाज में बदलाव लाने का काम कर रही हैं, मूक बधिर बच्चों को एक नई दिशा भी दिखा रही हैं। भोपाल की इस महिला की कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह हमें सिखाती भी है कि अगर किसी के पास समाज में सुधार लाने की मजबूत इच्छा शक्ति हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती है। जी हाँ, इनका नाम दीप्ति पटवा है। दीप्ति एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और अब 250 से ज़्यादा बच्चों को प्रशिक्षित किया है। दीप्ति पटवा उमंग वेलफेयर सोसाइटी नाम की संस्था चला रही हैं जो खास तौर पर मूक बधिर बच्चों के लिए काम करती है। ये बेहद चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन दीप्ति के लिए यह काम उनका जुनून बन चुका है। दीप्ति बताती हैं कि मेरे घर में एक दिव्यांग भाई था। जब मैं उसे कुछ सिखाती थी तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस दिशा में कुछ बड़ा करना चाहिए। इसी प्रेरणा से मुझे ये रास्ता मिला और मैंने ठान लिया कि मैं इस क्षेत्र में काम करूंगी। इस तरह दीप्ति ने उमंग गौरवदीप वेलफेयर सोसाइटी की शुरुआत की और आज इस संस्थान में सैकड़ों दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही इन बच्चों को रोजगार के मौके भी प्रदान किए जाते हैं। देश जो है महिला दिवस मनाएगा। आप भी इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, समाज के क्षेत्र में काम कर रही हैं, मूक बधिर बच्चों को प्रशिक्षित करती हैं, तो क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? हाँ, जैसे क्योंकि दिव्यांगता का क्षेत्र है, सबसे इम्पोर्टेंट है उनकी भावनाएं। जब हम दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि उनके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनको बिल्कुल ज़मीनी स्तर से जुड़कर उनके साथ काम करना है। और जो हमारे बीच में चुनौतियाँ आती हैं कि सबसे पहले इनका विश्वास जीतना, कि हम पर विश्वास करें कि हम जो इनके लिए काम कर रहे हैं उसमें वाकई इनका हित है। ऐसी चुनौतियाँ रहती हैं। साथ में जो एक भाषा इनकी सांकेतिक भाषा, अगर हम बात करें हमारे मतलब संस्था की, तो हमारी संस्था में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सांकेतिक भाषा को लेकर हम लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो सांकेतिक भाषा में जैसे कि भोपाल में इनको प्रशिक्षण देना हो, चाहे अनुवादक का काम करना हो, तो हम उसमें सबसे आगे इनको मतलब ट्रेनिंग देना रहती है, तो हम काम करते हैं। अब तक कितने बच्चों को आप प्रशिक्षित कर चुके हैं? संस्था द्वारा तो 250 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो प्रशिक्षण ले चुके हैं और वर्तमान में कई ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी जॉब भी कर रहे हैं, कई का विवाह भी हुआ है, तो अब मल्टीनेशनल कंपनी में बच्चे जॉब करने लगे हैं। मैडम, जब आपने शुरुआत करी होगी, मतलब आमतौर पर किसी बच्चे को सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, तो उन बच्चों को प्रशिक्षित करना एक बहुत बड़ा मतलब टफ काम होता है। जो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? एक्चुअली मेरा ब्रदर भी डेफ है, तो बचपन से उसके साथ मुझे सांकेतिक भाषा आती ही थी, लेकिन क्योंकि इस फील्ड में एक प्रोफेशनल और एक सर्टिफाइड होना चाहिए, इसीलिए फिर मैंने इसी में स्पेशल बीएड, स्पेशल एमएड और साइन लैंग्वेज का जो कोर्स है वो पूरा किया। अच्छा। मैडम, कई बार इस तरह के कामों में जो है फैमिली सपोर्ट भी होता है और कई बार लोग मतलब हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, कोई बड़ा पोजीशन में। आपने ये क्षेत्र क्यों चुना? जिस काम में मन लगे, जो सेटिस्फेक्शन दे, वो काम इम्पॉर्टेंट है। और वैसे मैं मैथ साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, बीएससी और एमसीए की स्टूडेंट रही हूँ, बट वो कहते हैं ना जहाँ मन लग रहा है वहीं काम करना चाहिए, तो मन इसी फील्ड में था, तो इसीलिए इसी फील्ड को चुना। और घर में भी हाँ, ये ज़रूर है कि पेरेंट्स का भी ये था कि उनको एक्सपेक्ट नहीं था कि मतलब मैथ साइंस वाले स्टूडेंट इंजीनियर बनने वाली वो अचानक ही सोशल वर्क की फील्ड में आ जाएगी। तो पेरेंट्स ने लेकिन एक्सेप्ट किया कि उनको ठीक है, जिसमें तुम्हारी इच्छा वो काम करो। फिर पेरेंट्स ने मतलब मान गए धीरे धीरे कि हाँ ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम कर लो। आप इस तरह का काम कर रही हैं, काफ़ी चुनौतियाँ भी आती हैं, तो पारिवारिक संतुलन कैसे बना पाती हैं? परिवार पूरा सपोर्ट करता है, चाहे हस्बैंड हो, चाहे मेरे फैमिली मेम्बर्स हों, बिल्कुल सपोर्ट करता है। और मेरा एक बेटा भी है, तो उनको पता है कि मम्मी अगर जा रही हैं सुबह तो इतने बजे तक आएंगी, या उनका ये वाला प्रोग्राम है। चाहे जैसे हम लोग टूर्नामेंट कराते हैं, भोपाल में एक टूर्नामेंट कराते हैं जो कि अपने इंडिया में पहली बार अपन ने महिलाओं का क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था। अच्छा। तो जब वो टूर्नामेंट कराते हैं तो उस समय दिन रात हमारा पूरा, क्योंकि डे नाइट टूर्नामेंट है, बाहर के सारे खिलाड़ी आ रहे हैं, तो काफ़ी समय हम हो जाता है कि हम सुबह 9 बजे से लगते हैं और रात के 9 बज जाता है। तब भी ऐसा समय पेरेंट्स समझते हैं और मेरी फैमिली भी समझती है कि अगर ऐसा काम है तो वहाँ एक जिम्मेदारी का काम है, तो घर से ज़्यादा पहले उस समय हम मुझे उनको प्राथमिकता देना पड़ेगी, तो फैमिली प्रॉपर सपोर्ट करती है। मैडम, एक सवाल ये है कि महिला दिवस है, तो महिला दिवस को आप किस तरह से देखती हैं? मतलब वास्तविकता में ये मनाया जाता है, एक साथ ही खाली एक प्रतीकात्मक तौर पर जो है इसका सिर्फ खाली संचालन होता है? दोनों ही बातें हैं, हर तरीके के लोग हैं, अच्छाई बुराई दोनों चीज़ों में होती है। तो कई को ओकेजन में ऐसा कुछ मतलब प्रोग्राम करने का मौका चाहिए होता है, तो एक ये चीज़ हो जाती है। और कई जो वाकई डिवोटी होती हैं जिस फील्ड में, तो वो उनको चुनाव हो तो ये बहुत अच्छा रहता है कि हम वाकई उनको देखें। जैसे हमारी संस्था भी एक प्रोग्राम करती है, उमंग उत्सव, तो हमारा भी उद्देश्य ये रहता है कि अगर ऐसे में हम क्या करें कि पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए ऐसे
दिव्यांगों को अवार्ड दें या उनका सम्मान करें, ताकि ऐसे दिव्यांग के पेरेंट जो कि अभी बिल्कुल 5-6 साल के बच्चे हैं या बिल्कुल वो लोग निराश हो रहे हैं कि अरे हमारे फैमिली में ऐसा बच्चा आ गया तो हम आगे क्या करेंगे, तो उनको देखकर वो मोटिवेट हो। तो अगर मोटिवेशन आपको किसी को देने के लिए अगर महिला का आप सम्मान करते हैं या ऐसे कार्यक्रम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर सिर्फ शो ऑफ के लिए और केवल एंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मैडम, तो एक सवाल आपसे आखिरी ये है कि अब क्योंकि महिला दिवस तो मनाया जा रहा है, तो आप समाज में कौन सा परिवर्तन दिखना चाहती है, जो मतलब भारत सरकार से आप कुछ उम्मीद हो या फिर सरकार से, तो क्या क्या उम्मीद चाहती हैं आप? मतलब उम्मीद तो जैसे हम आजकल डिजिटल हर चीज़ हो गई है, ऑनलाइन हर चीज़ हो गई है, तो हम ये चाहते हैं अगर ऑनलाइन हो गई है तो वही चीज़ें मतलब प्रॉपर सभी उस पर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो। क्योंकि होता है क्या, अगर अपन ऑनलाइन पे, जैसा संस्था भी हम मेरी 20 साल हो गए काम करते करते, तो ऑनलाइन तो अपन काफ़ी प्रोग्रेस कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में जो एक डिस्टेंस है कि मतलब जो लोगों को ये नहीं आता ये वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को इतना मतलब डिस्टर्ब कर देते हैं कि जो सही काम करने वाले व्यक्ति वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। शो ऑफ ज़्यादा हो जाता है केवल। तो मतलब सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि मतलब कुछ निष्कर्षण निकले, ताकि आप जैसे मतलब और भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। एक सवाल और, ये मतलब महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए अक्सर देखा जा रहा है कि उन कानूनों का दुरुपयोग भी हो रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनमें थोड़ी सी मतलब सरकार को और सख्त बनाने की ज़रूरत है या फिर उनको थोड़ा सा कमज़ोर करने की ज़रूरत है? नहीं, सही है आपने। मैं एक्चुअली क्या है, क्योंकि मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ और एक इंटरप्रेटर भी हूँ। इंटरप्रेटर मीन्स अनुवादक। मैं एक सांकेतिक भाषा का जब अनुवादन करती हूँ तो मैं पुलिस केसेस में भी मदद करती हूँ उनकी अनुवादन के रूप में। तो जब मैं देखती हूँ कि कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि मतलब मुकबधिर है, दिव्यांग है, महिला है या कोई जाति का उसके पास SC/ST का कोई कास्ट का बेनिफिट है, तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग उस चीज़ को बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं कि हाँ अगर ऐसा है तो इनके लिए जो है कार्टून का मतलब जो अपने कानून है वो काफ़ी सारे फ्लेक्सिबल है, तो हम इनके ज़रिए जो है वो कमाने का भी ज़रिया लोग सोच लेते हैं। तो बिल्कुल मैंने भी देखा है ये मिसयूज़ होते हुए। तो हाँ, सख्त कदम होने चाहिए ताकि भले महिला हो या पुरुष हो, समानता का अधिकार दिया है तो आप बिल्कुल उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत है। तो ये थी हमारे साथ दीप्ति पटवा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए, पुरुष और महिलाओं में कोई मतलब असमानता नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। मैं एलन मालवी, भोपाल। डांस कर लिया, प्रैक्टिस हो गई, अब दिया